हुजूर ने हर किरदार निभाया। जो मर्द के किरदार थे हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निभाए। हमारे हुजूर बाप बने, हमारे हुजूर बेटे बने, हमारे हुजूर खामद बने। तो हमारे घर में जो औरत के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है वो 4 रिश्ते होते हैं, 4 ताल्लुकात ऐसे हैं जो औरत हमारी जिंदगी में लेके आती है। या तो औरत का रूप माँ का रूप होगा, या बीवी का रूप होगा, या बेटी का रूप होगा, या बहन का रूप होगा। ये 4 वो रूप हैं जो एक औरत को नसीब होते हैं, और इन चारों किरदारों में मर्द उसके साथ जुड़ा होता है। अगर वो बीवी है तो शौहर, अगर वो बेटी है तो बाप, अगर वो बहन है तो भाई, और अगर वो माँ है तो बेटा। मर्द चारों किरदारों में औरत के साथ जुड़ा होता है, और चारों जगहों पर औरत का अपना किरदार होता है और मर्द का अपना किरदार होता है। अगर दोनों किरदार सही माने में काम करें तो वो मुआशरा जन्नती मुआशरा होता है। अगर एक किरदार को दबा दिया जाए और दूसरा किरदार हावी हो जाए, वो जन्नती मुआशरा नहीं होता, वो वाशी मुआशरा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अरब का मुआशरा था ना, वो वाशी मुआशरा था। वो औरत को इंसान ही नहीं समझते थे, उसका वजूद जरूर मानते थे लेकिन तस्कीन के लिए, उसका वजूद जरूर तस्लीम करते थे लेकिन जिनसे बाजार समझकर, उसके वजूद को जरूर पहचानते थे लेकिन उसकी कीमत पर वो कहते थे ये काबिल खरीद है, ये काबिल फरोख्त है, इससे सिर्फ लुत्फ हासिल करें, ये तुम्हारे पाँव की पैदावार है, इसका अकल नाकिस है, इसका किरदार गंदा है, इसी रूप में देखते थे। ये तो आपके और मेरे रसूल का इस इंसानियत पे करम है कि हुजूर तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों से फरमाया कि ऐ लोगों, बेटियों से नफरत न करो, ये मोहब्बत करने वाली होती। अपनी बेटियों को पालो, ये तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी। इनकी खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए शफात करेंगी। इनको अच्छा रिस्क खिलाओ, जन्नत में मेरे साथ इस तरह जाओगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां हैं। और फिर हुजूर ने हर किरदार निभाया। जो मर्द के किरदार थे हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निभाए। हमारे हुजूर बाप बने, हमारे हुजूर बेटे बने, हमारे हुजूर खामद बने। जहां जहां पर सरकार की सीरत हम पढ़ेंगे, अगर हम ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के बाप हैं, तो दोस्तों फिर हमें तारीख के माथे पे ये बात नजर आएगी कि बेटी चलती हुई आती है, आपके और मेरे रसूल खड़े हो जाते हैं और अपने कांधे से चादर उतारते हैं। आपने बड़ी बड़ी बेटी को इज्जत दी होगी, बड़ी बड़ी इज्जत दी होगी, अच्छा पलंग दिया होगा, कीमती चारपाई दी होगी, अच्छी डिग्री दी होगी, कीमती जेवर दिया होगा, बहुत महंगा सूट लेके दिया होगा, बहुत महंगी जूती दी होगी, आपने उसको गाड़ी गिफ्ट की होगी, कोठी दी होगी। लेकिन जो बात मैं करने लगा हूं इससे महरूम होंगे कि वो पगड़ी, वो साफा जो आपकी शान है, जो आपके कांधे पे है, जो आपके सर पर है, मैं मानने को तैयार नहीं कि किसी बंदे ने अपने ऊपर से वो चादर उतारी होगी और बेटी को कहा होगा इसके ऊपर बैठ जाओ। बहुत कुछ दिया होगा, ले नहीं हुआ होगा। हमारे रसूल बेटी आ रही है, पहली बात तो ये कि हुजूर खड़े होते हैं, जिनके एजाज में अल्लाह के फरिश्ते खड़े होते हैं, जिनके एजाज में अरब के मर्द खड़े होते हैं, जिनके एजाज में बड़े बड़े पंचायती लोग खड़े हो जाते, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। बेटी आई तो हुजूर ने वो चादर नीचे बिठा दी और बिछाने के बाद अपनी बेटी को उसके ऊपर बिठाया। बिठाने से पहले हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माथे को चूमा। जब यही बेटी पैदा हुई, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम फातिमा रखा। तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ये बात हर पहलू में सीखते रहते थे। हजूर ने ये अमल किया है, इसकी वजह क्या होगी? हजूर ने ये काम किया है, इसकी वजह क्या होगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फातिमा? फरमाया हाँ फातिमा। फातिमा का माना क्या है? जुदा कर देना, छुड़वा देना, आजाद कर देना। फरमाया हाँ फातिमा। या रसूलल्लाह इसकी वजह क्या है? हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी वजह ये है, अल्लाह ताला ने मेरी इस बेटी को, इसकी नस्ल को, इसकी औलाद को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। आतिश दोज़ख मेरी बेटी को और इसकी औलाद को नहीं छुएगी। ये जन्नती औरतों की सरदार होगी, इसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार होंगे, ये खानदान ही जन्नतियों का।